हेलो दोस्तों। अब मैं लोकेश चौधरी और मेरे सहयोगी उपेंद्र चौधरी अब हम जा रहे हैं ग्राम पंचायत बेरका के युवा सरपंच प्रत्याशी जो कि रामजीत फौजी के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनके निज निवास पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में हम, और देखते हैं उनसे क्या क्या बातें होती हैं, क्या ग्रामीण विकास में क्या सहयोग कर पाते हैं। अगर वो उनको बेरका की ग्राम पंचायत अगर सरपंच पद पे चुनती है तो दोस्तों ये रामजीत जी का घर है, और मैं आपको दिखाता हूँ मुख्य द्वार। यहाँ से ये रामजीत जी का घर है। हम यहाँ पे एंट्री मार लिए। राम राम सभी भाइयों को। मैं लोकेश चौधरी, मेरे सहयोगी उपेंद्र चौधरी, और आज हम आपको मिलाना चाहेंगे रामजीत जी फौजदार ग्राम पंचायत बेरका से, और रिटायर्ड फौजी है, और रामजीत जी के घर पे ही हैं। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ रामजीत जी के बारे में। एक रिटायर्ड फौजी 22 साल सर्विस की है इन्होंने, और 6 साल ये रिमेनिंग छोड़ का है। 6 साल सर्विस और भी कर सकते थे, और आर्टिलरी से सेवा मुक्त होकर आए, आर्मी से BRS लेकर आए। और एक चीज मैं बताऊंगा, इनके जो हॉबी है क्रिकेट पहली हॉबी में इनका, और एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं कठुमर तहसील में। इनके साथ मैं खेला भी हूँ। बेहतरीन ऑलराउंडर। पहले पायदान पर मैं रखूंगा रामजीत चौधरी को, दूसरे पायदान पर रखूंगा मैं मुकेश फौजदार बीजला को, तीसरे पायदान पर मुकेश हुलाना। काफी अच्छे ऑलराउंडर थे। नंदलाल बीजला है, हितेश है, इनके साथ खेले हुए हैं। क्यों रामजीत जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्रिकेट का काफी शौक था पहले से, और खेलते खेलते ही सर्विस भी की है, और आज भी मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, और जब तक शरीर ठीक है तब तक खेलते रहेंगे। मैं रामजीत जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने BRS लिया है, 6 साल सर्विस और भी कर सकते थे। काफी सुख सुविधाओं का भंडार है आर्मी में, तो आपको पता ही है काफी अच्छी सैलरी है वहाँ पे। तो कैसा आपका मानस बना कि मैं BRS लूँ और यहाँ सरपंच पद के लिए मैं तैयार हूँ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर इंसान को ट्रिगर करती हैं। अच्छी भली नौकरी थी, और सूबेदार के रैंक पे मैं वर्तमान में अपनी सेवा दे रहा था। अकाई जी का पद था, काफी रेपुटेटेड है आर्टिलरी में, और फाइनेंशियल बेनिफिट देखा जाए तो मुझे एक तरह से नुकसान ही है। लेकिन गांव और समाज की जो स्थिति है, बहुत से लोगों ने पहले भी काम किया है, अच्छा काम किया है, मैं बुराई नहीं निकालूंगा। लेकिन जब बात आती है व्यक्तिगत तौर पे मैं फौज छोड़ के क्यों आया, तो मुझे कहीं ना कहीं समाज के बारे में एक चिंता थी, मुझे तकलीफ थी कि जो चीजें जमीनी स्तर पे होनी चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाई। और यही सोच के मैंने फाइनेंशियल नुकसान को सहन करते हुए BRS लिया, और ये सोचता हूं कि समाज के किसी भी तरह से मैं काम आ सकूं, और इसी उम्मीद में अभी लगा हूं मैं। अगर गांव बस्ती जनाधार के साथ में मुझे स्वीकार करती है तो मेरे आगामी जो विजन है वो काफी स्पष्ट हैं, और मैं आपको इनके बारे में बता सकता हूं। मैं रामजीत जी आपसे एक सवाल फिर करना चाहूंगा। वादे तो सारे सरपंच युवा प्रत्याशी करते हैं, लेकिन इन पर आप खरे उतर पाओगे या जेब भरने पे लग जाओगे? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखो, चुनावी माहौल में बहुत बड़े मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं, घोषणा पत्र बनाए जाते हैं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत ही कैलकुलेटेड घोषणाएं कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। इस तरह की कोई भी घोषणा, इस तरह का कोई भी वादा मैं अपने समाज में, अपने गांव में नहीं कर रहा हूं जिसको मैं अधूरा छोड़ दूं। और ऐसी कई चीजें हैं, और लोगों को विश्वास भी है कि रामजीत वो काम कर सकता है, और वो विल पावर मेरे अंदर भी है। मैं समझता हूं इस बात को कि मैं सिर्फ वादे नहीं, मैं सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, उनको
जमीनी स्तर पर लागू करने की भरपूर कोशिश करूंगा। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, बेरका ग्राम पंचायत के और जो भी युवा हैं और खेल प्रेम में इनका इतना भागीदारी रही है, सारा ग्राम पंचायत बेरका जानता है। सभी एक प्लस पॉइंट आपको ये भी हो सकता है रामजीत जी, जिस तरीके से युवा है वो सारे आपकी तरफ हो जाएंगे। आपने उनके साथ क्रिकेट भी खेला, कई गेम भी खेले, उनका प्रोत्साहन भी किया है सब तरीके से। देखो, जहां तक सवाल है युवाओं का साथ देने का, तो आज का जो मतदाता है बहुत ही पढ़ा लिखा है और समझदार है। आप उनको किसी भी एंगल से बरगला नहीं सकते, झूठे वादा नहीं कर सकते, झूठी दिलासाएं आश्वासन नहीं दे सकते। उनको ग्राउंड पे कुछ चीजें आप करोगे तभी वो आपके साथ में लगेंगे। मेरा शुरू से ही इस तरह का बिहेव रहा है, व्यवहार रहा है कि मैं आर्मी ज्वाइन करते हुए सुबह 5 बजे उठ के लड़कों को जगा के लाया हूं। जो ये नजदीकी सड़क है, इस पे मैंने काफी मेहनत कराई है लोगों को, और ये तो ईश्वर की कृपा है कि वो अपनी मेहनत से ही सफल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज भी समझता हूं कि लोगों में जो नवाचार और जो जागरूकता फैलाने की कोशिश की, मैंने भरपूर प्रयत्न किया, और आज की डेट में बेरका गांव में कई लोग फौज की नौकरी में हैं। तो मैं समझता हूं, सौभाग्यशाली हूं कि इस काम में मैंने उनका सहयोग किया। हालांकि जो अंतिम रूप से कह सकता हूं कि उनकी मेहनत ही काम आई, मैंने सिर्फ उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। बाकी बात रही चुनावी तौर पे इन युवाओं का साथ, तो अगर इनको मेरी जो घोषणाएं हैं और जो मेरी ताकत है वो इनको पता है अच्छी तरह से। आज भी मैं कह सकता हूं कि मैं खेल प्रेमी हूं। नजदीकी मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल नेट और लगभग 4-5 बिस्वा जमीन है, वो मैंने बच्चों के लिए छोड़ रखी है। और गर्मियों के दिनों में मैंने यहाँ पे क्रिकेट के लिए नेट भी प्रोवाइड किया था, वहां पे भी बच्चे खेलते हैं। और अभी जो आगामी घोषणाएं हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खेल मैदान की बात जब आएगी तो मैं पहले वैध तरीके से गांव में अगर कोई खाली जमीन है या ग्राम पंचायत की कोई सरकारी जमीन है उसको निकलवाऊंगा। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं खुद जमीन देने को तैयार हूं। और मेरा उद्देश्य पूरी तरह से साफ है कि गांव का स्कूल और खेल का मैदान, ये दोनों चीजें हैं जिनको मैं अवश्य ही, और ये मेरे एजेंडे में शामिल है। जिस तरीके से दोस्तों रामजीत जी फौजदार जी जो हमारे साथ है, उन्होंने एक मैसेज दिया है खेल के प्रति। जिस तरीके से सद्भावना उनके मन में है और पहले से खेल के प्रति वो काफी उत्साहित रहते थे। खेल उनका एक पार्ट है जीवन का, और इसमें उन्होंने घोषणा की है, जैसे ही मैं अगर ग्राम पंचायत बेर का जनता जनार्दन अगर मुझे सरपंच पद के लिए नियुक्ति करती है तो मैं एक खेल मैदान लाने की कोशिश करूंगा, या मैं मेरी जमीन में से कुछ जमीन खेल के लिए दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है दोस्तों। इस तरीके से काम करते हैं सरपंच तो काफी फायदे होते हैं, युवाओं के लिए भी होते हैं। मेरा एक सवाल और रहेगा रामजीत जी, किसी कारणवश आप ग्रामीण जनता आपको सरपंच पद पर नियुक्ति कर दे तो किसी दबाव में आकर अपनों के काम करोगे, या फिर पूरे गरीब जनता को साथ लेके चलना आपको चाहिए? ये एक और अच्छा सवाल किया है आपने। ज्यादातर देखने में इस दौरान देखो कई चीजें हैं जो मैंने होमवर्क किया है, उन चीजों पे मेरा बिल्कुल स्पष्टीकरण है कि जो भी काम है वो सीधे ग्राम सभा में बताए जाएंगे। जो भी काम मैं करने जाऊंगा मैं रायशुमारी करके ग्राम सभा में पहले रायशुमारी ली जाएगी, पूछा जाएगा, उसके बाद में ही कोई काम फाइनल किया जाएगा। ये कभी नहीं होगा कि मैं पर्सनली या व्यक्तिगत तौर पे किसी आदमी का काम कराऊं। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है, और इसमें हो सकता है मुझे नुकसान उठाना पड़े वोट के रूप में, लेकिन मेरा विजन क्लियर है कि मैं गरीब के साथ में रहूंगा, अमीर के साथ में रहूंगा, जो भी गांव बसती है मैं सबके साथ में रहूंगा। मेरे लिए कोई भी स्पेशल नहीं रहेगा कि मैं अमुक आदमी का काम करा दूं और अमुक आदमी का काम ना कराऊं। एक बार फिर मैं रामजीत सिंह फौजी से एक बार और एक सवाल लेके आया हूँ।
शराब और पैसा आपके नज़र में कहाँ तक सही रहेगा ग्राम पंचायत चुनावों में? जिस तरीके से शराब को बाँटा जा रहा है, पैसों के लिए काफ़ी होड़ लगी हुई है, एक से एक कुबेर आए पड़े हैं, काफ़ी आपसे भी पैसे वाले होंगे ग्राम पंचायत बेरका में, ऐसी बात नहीं है। तो वो हो सकता है वो पैसों के लेके भाई पैसे से हम चुनाव निकाल लेंगे, तो क्या मैसेज दोगे कि ग्रामीण पंचायत जो अपनी बेरका है, जो काम के लिए सजग है या पैसे और शराब के प्रति थोड़े से उसमें सजग है? देखो, आपको पता है, आप सारी चीजों से जागरूक हो, सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं और जानते हो। जहां तक चुनाव में शराब और पैसे की बात है, तो ये चलता आया है। इससे हटके कोशिश ये रहेगी कि जब तक ये जनता ये ना मान के चले कि जो 10 या 15 दिन का जो चुनावी प्रलोभन है, जो दारू है, जो पैसा है, अगर मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ये 10 और 15 दिन में आपने अपने आप को बांध के रखा, आपने अपने जमीर को बांध के रखा, आपने अपने स्वाभिमान को बांध के रखा, तो 5 साल आप अपने बटन खोल के चलोगे। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप जब काम मांगने जाओगे जनप्रतिनिधि के पास में, तो आपको सीरियसली सुना जाएगा। लेकिन आपने कहीं भी किसी भी तरह प्रलोभन में आके अपना वोट दिया है, तो आप 5 साल तक कभी भी उसके सामने जाके ये नहीं कह सकते हो कि फलाना काम मेरा ये कर देना, क्योंकि आप पहले से ही उसे पैसे ले रखे हो, आप पैसे ले चुके हो, आप प्रलोभन में आके आपने वोट दिया है। तो मेरा ये स्पष्ट संदेश है और मैं कहना चाहूंगा पूरी जनता जनार्दन को कि चाहे मैं हूं, अगर मैं भी आपको प्रलोभन देता हूं पैसे का, शराब का और अन्य अनर्गल चीजों का, तो आप मेरे साथ बिल्कुल मत लगो। मेरा एक ही स्पष्ट उद्देश्य है कि आप ईमानदार को चुनो और ऐसे व्यक्ति को चुनो जो 5 साल आपके काम आ सके, ना कि सिर्फ ये 15 दिनों में जो चुनावी माहौल है उसमें आपके साथ लगे। बिल्कुल। जैसे कि राम जी मतलब आपने बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, तो आप महिलाओं के लिए ऐसा क्या करना चाहते हो कि जो महिलाएं भी आपसे जुड़े और आपको वोट दें? देखो, जहां तक वोट देने का सवाल है, तो इसमें कई चीजें शामिल होंगी। आप पैसे से वोट नहीं खरीद सकते, आप प्रलोभन से वोट नहीं खरीद सकते। आपको सब्जी बनाने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप कौन सी सब्जी बनाने जा रहे हो, नमक आपको डालना पड़ेगा, मिर्च आपको डालनी पड़ेगी, हल्दी आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा धनिया है तो वो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जब एक कैंडिडेट चुनाव में उतरता है, तो बहुत सारी चीजें कंसीडर करती हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप पढ़े लिखे हो, आप इससे पहले, चुनाव से पहले कितने समाज के साथ में जुड़े रहे। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आते ही आप आगे आ गए और इससे पहले कहीं आप दिखाई भी नहीं दिए गांव और समाज की जब बात आई तो। उसके बाद में जो बात आपने कही कि महिलाओं के लिए, तो मेरा युवाओं से लेके बुजुर्गों तक और महिलाओं तक एक ही सफल और निश्चित लक्ष्य है कि जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि महिलाओं से जुड़ी चीजों में आप सबसे पहले मानोगे जो पानी की समस्या है, मीठे पानी की समस्या। मैं अभी पिछले 3 दिन से फेसबुक या सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहा हूं, तो मैं हर दिन एक अलग मुद्दा डाल रहा हूं और उस मुद्दों में मैंने सबसे पहले मीठे पानी की समस्या को उठाया है और ये मेरा कर्तव्य रहेगा। आज भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से 2 बड़ी बड़ी टंकियां हैं जो खाली पड़ी हैं पिछले 10 साल से। मेरा सबसे पहला काम होगा कि महिलाओं को मैं मीठे पानी की व्यवस्था कर सकूं, जिनसे उनको दर दर भटकना ना पड़े। उसके बाद में जो महिलाओं की समस्या है शौचालय की, मेरी जो कोशिश रहेगी माता बहनों को जो शौचालय की सुविधा है वो घर घर में मैं करूं। उसके बाद में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण है, उसको लेके मैं भी काफी सजग हूं। उसके अलावा जो गैस कनेक्शन है वो एक अहम मुद्दा है। जिन घरों में गैस कनेक्शन नहीं है, मैं उनको एडवाइस करूंगा, जो योजनाएं चल रही हैं उनके जरिए मैं गैस कनेक्शन करवाने की कोशिश करूंगा और वो खुद उसमें
सक्षम है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं महिलाओं के लिए भी मैं अपने जेहन में बैठा के रखी है। मुद्दा यह है कि सिर्फ चुनावी वादे करने से बात नहीं बनेगी, उनको जमीनी स्तर पर किस तरह से उतारा जाए, ये अहम बात है। बिल्कुल, जैसे कि ग्राम पंचायत अगर बेरका ग्राम पंचायत आपको चुनती है, तो उनकी जैसे समस्याएं सामने आती हैं, तो उनकी समस्याओं का निवारण और सुनने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे कि जो जिस किसी को समस्या आ रही है वो डायरेक्ट आपसे मिले और आप उस समस्या को हल निकालें? बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो सवाल आप कर रहे हो वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज तक जो होता आया है वो तहसील और थाने की राजनीति करने में ज्यादातर लोग सक्षम हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। जब तक तहसील थाने की राजनीति एक सरपंच के तौर पे नहीं होती है, तब तक उनका, मैं कहूंगा कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफी नीचे रहता है। जबकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं। हफ्ते में 7 दिन है। मैं बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं ये चीजें कि मैं 3 दिन गांव बेरका और 3 दिन गांव राणोता, जबकि 1 दिन मैं खुद अपने लिए रखूंगा। मैं हमेशा 24/7 आवर्स अवेलेबल हूं। ग्राम सभा बहुत बड़ी शक्ति है, जबकि उसको ऑन ग्राउंड अमल में नहीं लाया जा रहा है। देखो, महीने में 2 मीटिंग आपको जो करनी चाहिए, उसकी तारीख निर्धारित है संवैधानिक रूप से, 5 तारीख, 20 तारीख, या फिर आप जब चाहो महीने में 2 मीटिंग आपको अवश्य करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही। उसके बाद में ग्राम सभा की 4 मीटिंग साल में आपको करनी चाहिए, वो आप नहीं करवा रहे हो। तो मेरा जो उद्देश्य है, जो गांव की समस्या है, वैसे तो अगर कोई इस तरह की समस्या है तो कभी भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास में, जैसा मैं कह चुका हूं कि 3 दिन रानोता और 3 दिन वेरका गांव में मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा और लोगों की समस्याएं सुनूंगा। उसके बाद में भी जो ग्राम सभा आयोजित होगी, वो वाकई वैधानिक तौर पे होगी, ना कि सिर्फ कागजों में। उसमें गांव के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी समस्याएं लेके आ सकते हैं और उनका निवारण ग्राम सभा के द्वारा ही कराने की कोशिश करूंगा कि इस संबंध में गांव का क्या समझ है, क्या सोच है, वो किस तरह से समस्या को निपटाना चाहते हैं। अगर कानूनी रूप से जरूरी है तो उसके लिए मैं तैयार हूं।